गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों को काव्यांजलि के कैकेयी का अनुताप पाठ के पिछले काव्यांश से आगे के काव्यांश पढ़ाएंगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषावृत्ता यथा विधुलेखा। पिछले काव्यांश में आपने पढ़ा कि कैकेयी कहती है श्री राम से कि अगर ये सारी बातें सच हैं, सही हैं, भरत निर्दोष हैं, तो तुम घर अर्थात अयोध्या वापस लौट चलो। ये बात कह रही थी रानी कैकेयी। जब वो ये बात कह रही थी तब सभी की नजरें उन्हीं की ओर हो गई। सबने रानी की ओर अचानक देखा। अचानक सभी की नजरें रानी कैकेयी की तरफ मुड़ गईं। सब उनको देखने लगे और उनका कैसा रूप था इसका वर्णन इसमें किया गया है। सबने रानी की ओर अचानक देखा। रानी कैकेयी की ओर सभा में जितने लोग बैठे थे सबने उनको देखा और वो ऐसी लग रही थी जैसे चंद्र किरण, वैदव्य तुषावृत्ता यथा विधुलेखा। विधुलेखा माने चंद्र किरण। जैसे कि चंद्र किरण कोहरे से ढकी हुई हो, ऐसे वो वैधव्य रूप में सफेद वस्त्रों में लिपटी हुई दिख रही थी। अच्छा, जैसे चांदनी चंद्र किरण जो है कोहरे से ढक जाती है, सफेद कोहरे से ढकी रहती है, ऐसे ही वो सफेद वस्त्रों में अपने शरीर को ढके हुए थी, अर्थात वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। अचल मने स्थिर, असंख्य तरंगा मने अनेक भाव रूपी तरंगों से उद्वेलित, अर्थात उनके मन में तरह तरह की भाव रूपी तरंगें उठ रही थी। बैठी थी अचल, वो कैकेयी अनेक भाव रूपी तरंगों से उद्वेलित हो स्थिर हो बैठी थी, जो उस समय जब वरदान मांगा था वो एक सिंही की तरह थी, सिंहनी की तरह थी, अर्थात उनके अंदर एक शेखी भाव था। और अब दीनता का भाव है। हाहा, हाहा मने होता है दीनता का भाव। दीनता का भाव के भाव में बदल गया उनका शेखीपन। और अब गोमुखी गंगा के समान, अर्थात गाय के मुख से निकली हुई गंगा के समान पवित्र दिख रही थी, अर्थात उनका मन बिल्कुल साफ हो गया था। उनके अंदर छल कपट द्वेष की भावना समाप्त हो गई थी। आगे वो कहती हैं, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभिया। कवि कैकेयी के माध्यम से यह कह रहे हैं कि सब लोग
यह बात ध्यान से सुन ले। सुन ले कि मैंने भरत को भी जन्म दे करके भी नहीं जाना। ये सब सुन ले। ये बात कवि ने कैकेयी के माध्यम से कही। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। वो श्री राम से पुनः कहते हैं कि बेटा ये सब सच है तो अब घर अयोध्या को वापस वो लौट लो, वापस चलो। अपराधीन मैं हूं तात, हे पुत्र हे वत्स, मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, मुझे सजा दो और घर लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। फिर आगे वो कहती हैं, यद्यपि कसम खाना या शपथ खाना दुर्बलता की निशानी होती है, लेकिन एक असहाय स्त्री के पास कोई और उपाय या मार्ग नहीं होता है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अबला जन के लिए और कोई मार्ग नहीं है। यद्यपि शपथ खाना कसम खाना दुर्बलता का परिचायक है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी हूं। आगे वो कहती हैं कि यदि मैं अपने भरत के द्वारा उकसाई गई हूं, यदि आप लोगों को मतलब राम से कह रही है, यदि तुमको इस बात का शक हो कि भरत ने मुझे उकसाया है तुम्हें वन भेजने के लिए, तो मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो दूंगी। जैसे मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है, ऐसे भी पुत्र को भी मैं खो दूंगी। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। ठहरो मत रोको मुझे, आप इस समय मुझे कोई भी ना रोके, मैं जो कुछ कहती हूँ उसको सब लोग सुने। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। उसमें भी कोई कमी हो, उसमें भी कोई तत्व मिल रहा हो, कोई कमी दिखाई दे रही हो, तो उसको भी आप लोग चुन लो, उसके विषय में मुझे बतलाओ। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कह के फिर कहती हैं कि मैंने तो पहाड़ जैसा विशाल था घोर अपराध किया है, और इस घोर अपराध को करके मैं कैसे चुप रहूं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, जरा सा भी थोड़ा सा भी प्रायश्चित ना करूं और चुप होकर बैठ जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। कैकेयी इस समय बहुत दुखी हैं और अब उन्हें पश्चाताप होता है कि मैंने राम को वनवास दे करके बहुत बड़ा अपराध किया है। अब इतना बड़ा अपराध करने के बाद मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी। थी सनक्षत्र शशि दिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। सनक्षत्र शशि दिशा,
इसमें इस काव्यांश में कवि ने रात्रिकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है। स नक्षत्र अर्थात नक्षत्र सहित, शशि निशा चंद्रमा वाली रात, कहने का मतलब है चांदनी रात। चांदनी रात थी जिससे थोड़ी थोड़ी ओस की बूंदें गिर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थकाती। नीरव माने शांत, जो शांत सभा थी उसमें राम को मनाने आए हुए अयोध्यावासी परिणाम क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा, ये सोच सोच करके वो अपने हृदय को पकड़ रहे थे और पीट रहे थे, दुखी हो रहे थे। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वो उल्का नक्षत्र के समान रानी दिशाओं को दीप्त कर रही थी। उसमें सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सभी में भय था, विस्मय था, आश्चर्य था, और इससे सब दुखी हो रहे थे कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। फिर वो सोचती है और कहती है कि वो मंथरा को बुरा भला कहते हुए कह गई कि वो मंथरा हमारा क्या बिगाड़ सकती थी, वो क्या कर सकती थी, लेकिन मेरा मन ही ऐसा था जो अपने पर भी विश्वास नहीं रख सका, राम पर भी विश्वास नहीं रख सका। और मैं उस मंथरा दासी के कहने पर आ गई। चल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। जल, वो अपने मन को धिक्कारती हुई कहती है कि अरे अधीर अभागे मन, अब तो शरीर के अंदर ही अंदर जलता रहे। पंजरगत माने होता है शरीर के अंदर, शरीर के अंदर रहने वाले हे अधीर अभागे मन, तू अब जलता रहे, अंदर ही अंदर जलता रहे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। ज्वलित का मतलब होता है ईर्ष्या भाव। जो जलने की भावना थी अर्थात ज्वलित भाव जो थे, वे सब मुझ में ही उत्पन्न हुए थे। अब तू अंदर ही अंदर, हे मन तू अंदर ही अंदर जल। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। फिर सोचती है और कहती है कि केवल क्या मेरे मन में ईर्ष्या भाव ही था, इसके अलावा और कोई भाव नहीं था। वो सब कुछ स्नेह जो हम भरत पर लुटाते थे, क्या वो सब नहीं था? हम जो राम के प्रति हमारा स्नेह था वो क्या समाप्त हो गया था? वो क्या वो वात्सल्य भाव नहीं था? कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या मेरे वात्सल प्रेम का कोई महत्व नहीं था, कोई मूल्य नहीं था? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जिससे मेरा अपना पुत्र भी आज पराया हो गया है। अर्थात वात्सल्य प्रेम भी नगण्य हो गया है।
थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। जो कोई जो कह सके कहे झुके। अब तीनों लोक में मेरी थू थू होवे भले होवे, क्योंकि मैंने ऐसा कर्म ही किया है। जिसको जो कहना हो वो कहे, वो भला क्यों चूके, वो कहने से क्यों चूके, वो कहने में स्वतंत्र है। अब वो मुझे तीनों लोगों के लोग चाहे कुछ भी कहें, वो कुछ भी कह सकते हैं। छीने ना मातृपद किंतु भरत काम से। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं और क्या प्रार्थना आपसे करें, तुमसे क्या प्रार्थना करूं। बस इतनी प्रार्थना है कि कोई भी मेरे मातृपद को, माता के पद को भरत का मुझसे न छीने, अर्थात भरत की माता मैं ही कहलाऊं। हे राम, तुमसे यही विनती है, यही दुआई है कि मैं भरत की माता, मैं ही भरत की माता हूँ। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। कहते आते थे यही अब आगे नरदेही, नरदेही माने मनुष्य। अभी तक मनुष्य यही कहते आए हैं, जग में यही बात प्रसिद्ध थी कि माता पुत्र भले कुपुत्र हो जाए मगर माता कुमाता नहीं हो सकती। लेकिन आज ये सिद्ध हो गया कि मैं कुमाता ही हूँ। अब कहें सभी या हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब विरुद्ध विधाता, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब विधाता हमारे से विपरीत हो गया है, मेरे विरुद्ध हो गया है। अब सभी यही कहेंगे कि माता ही कुमाता है, पुत्र को पुत्र नहीं हो सकता। बच्चों, ये पाठ काव्यांश इतना ही पढ़ाते हैं आज, इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।